हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है ओज़ोन लेयर। अब आप स्टूडेंट को सभी को पता है कि ओज़ोन लेयर क्या होती है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में मालूमात हासिल करेंगे। देखिए दोस्तों, ओज़ोन लेयर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। आज जो हम इस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ह्यूमन काइंड के सामने। बहुत सारी प्रॉब्लम इंसानों की वजह से क्रिएट हो रही है। जैसे हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं, लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें बहुत सारे बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। डियर स्टूडेंट, इन सब में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ह्यूमन बीइंग के सामने, वो है ओज़ोन लेयर डिप्लेशन। उससे पहले डियर स्टूडेंट, हमें ये समझना पड़ेगा कि ओज़ोन लेयर क्या है। व्हाट इज़ ओज़ोन लेयर? सबसे पहले हम ओज़ोन के बारे में बात करते हैं। ओज़ोन इज़ अ पॉइजनस गैस। ओज़ोन इज़ अ पॉइजनस गैस। ओज़ोन जो है तो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है, हमारे लिए हार्मफुल होती है। ओज़ोन का फार्मूला O3 होता है। इसमें हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है तो एक एलिमेंट है, और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, और एलिमेंट में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम मिलके इसे बनाते हैं। यानी ओज़ोन जो लेयर होती है, ओज़ोन जो गैस होती है, तो उसे ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओज़ोन गैस बन रही है वो O2 की हेल्प से ही बन रही है। ओज़ोन गैस पाई कहाँ जाती है, कहाँ वो फाउंड की जाती है? तो ओज़ोन जो हमारी गैस है ये पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। डियर स्टूडेंट, हम ये जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लानेट अर्थ है, वो सराउंडेड है एयर से, एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर में ही क्या पाई जाती है? हमारी ओज़ोन गैस पाई जाती है। इट फॉर्म टॉप लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। मीन्स हम देखते हैं, हमने स्टैंडर्ड 5th और 6th की क्लासेस में भी ये पढ़ा है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर होती है उसकी लेयर्स रहती है, और वो लेयर्स है ट्रोपोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होती है। अब ये जो हमारी सेकंड वाली जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, जिसे हमने नाम दिया है स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर के पास में ही ओज़ोन लेयर हमारी प्रेजेंट रहती है, जो हमें अल्ट्रा वायलेट UV हार्मफुल रे से बचाती है। अब सवाल ये उठता है डियर स्टूडेंट कि ये ओज़ोन गैस बनती कैसे है। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो सन से सन रेज़ आती है हमारे अर्थ की तरफ, सन से जो सन रेज़ आती है हमारी अर्थ की तरफ, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, तो उस रेज़ में कुछ जो रेज़ होती है वो UV रेज़ होती है, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती है, जो हमारे लाइफ सर्वाइवल के लिए जो होती है तो वो ख़तरनाक होती है, हार्मफुल होती है। अब देखिए यहाँ पे तस्वीर में, पिक्चर में या इमेज में आपको जो नज़र आ रहा है कि सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो है तो हमारे अर्थ की तरफ आ रही है, और वहीं पर ही क्या है, हमारा ओज़ोन लेयर भी प्रेजेंट है। हम जानते हैं कि ओज़ोन जो है तो किस चीज़ से बना होता है? वो बना होता है ऑक्सीजन से बना होता है। डियर स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इन अल्ट्रा वायलेट रेज़ की प्रेजेंस में ऑक्सीजन ब्रेक डाउन कर जाता है और O+O बनाता है। पिक्चर इमेज में देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज़ की प्रेजेंस में उसके ऑक्सीजन के जो एटम हैं वो 2 एटम उसके अलग अलग हो जाएंगे, जैसा आपको डायग्राम में, इमेज में नज़र आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब हमारी अर्थ पर या अर्थ के सरफेस पर स्टूडेंट्स इन अल्ट्रा वायलेट रेज़ की प्रेजेंस में ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन कर जाता है। जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन के जो एटम हैं
टू जो एटम है उसके वो अलग अलग हो गए हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से ऑक्सीजन के एटम अलग अलग हो गए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट कि अब क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन के एटम जो है तो ब्रेक डाउन हो गए, टूट गए, और ये एटम ऑक्सीजन के अलग अलग हो गए। तो इनमें से ये जो अलग अलग जो एटम हो गए हैं, इनमें से एक ऑक्सीजन क्या करेगा, इनमें से एक ऑक्सीजन का जो एटम है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा। और ऑक्सीजन के जब ऑक्सीजन का ये वाला जो ब्रेक डाउन हुआ एटम है, वो ऑक्सीजन का जो एटम जो ब्रेक डाउन हो चुका है अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, तो उसमें से एक एटम क्या करेगा, वन एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और O3 बना देगा, यानी O3 मीन्स ओजोन बना देगा। दिस इज कॉल्ड ओजोन गैस। तो स्टूडेंट इस तरीके से अर्थ के अराउंड में, अर्थ के सराउंडेड में, अर्थ के अतराफ में ओजोन लेयर बन जाती है। स्टूडेंट देखा जाए तो ये ओजोन लेयर हमारे लिए पॉइजनस हो सकती है, पॉइजनस होती है, हमारे लिए हार्मफुल होती है, लेकिन हमें ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ से ये बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है कि ओजोन जो गैस होती है, स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है उसमें प्रेजेंट रहती है, और ये बहुत ज़्यादा हमसे दूर होने के कारण हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन स्टूडेंट अगर ओजोन लेयर ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा अमाउंट में हमारे अर्थ पर आ जाए और हम इसे ब्रीथिंग कर ले तो हम डाई हो सकते हैं। एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर की क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फ़ायदे हैं उसके, वो हम देखेंगे। अभी तो मैंने ये बताया हूँ कि ओजोन लेयर हमारे लिए पॉइजनस होती है। अब और ये भी बता रहा हूँ कि ओजोन लेयर से हमें क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ओजोन लेयर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। देखिए स्टूडेंट, सन से जब अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ पर आती है तो ये हमारे लिए, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। सिर्फ हमारे बॉडी के लिए नहीं बल्कि प्लांट के लिए भी ये हार्मफुल होती है। स्टूडेंट, इट कैन डिस्ट्रॉय प्लांट, इट कैन कॉज सेवरल डिसीजेस लाइक कैंसर इन एनिमल्स। अब होता क्या है स्टूडेंट कि अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज, अब होता क्या है स्टूडेंट, अगर ये ओजोन गैस प्रेजेंट ना हो तो सन से जो निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है वो पूरी की पूरी हमारे अर्थ पर आ जाएगी और प्लांट और एनिमल को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो होता क्या है स्टूडेंट कि जब ये अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ के करीब आती है तो ओजोन लेयर से ये टकरा कर वापस चली जाती है। जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि ओजोन लेयर से ये वापस टकरा कर जा रही है। तो स्टूडेंट इस तरह से जो ओजोन लेयर है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। ओजोन लेयर प्रिवेंट दिस अल्ट्रावायलेट रेज। Ozone layer does not allow large amount of ultraviolet rays into our atmosphere. It protects us and all other living being in our planet. अब स्टूडेंट आइए हम समझते हैं कि डिप्लेशन क्या है, इसके क्या कारण है। डिप्लेशन का मतलब होता है कमी, मतलब ओजोन लेयर जो कम होती जा रही है दिन ब दिन, जो थिन होती जा रही है हमारे अर्थ के अराउंड में, हमारे अर्थ का जो सरफेस है एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो कम होती जा रही है, डिप्लेट होती जा रही है। उसके रीज़न्स क्या है, आइए हम इसके बारे में कुछ डिटेल में मालूमात हासिल करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की न्यू टेक्निक में हमारे कामों को, हमारे वर्क को कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है वो आसान कर रहे हैं और हम उनका इस्तेमाल जो है तो बहुत ही ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, शेविंग क्रीम्स हो गया। इन सब की वजह से क्या हो रहा है, इन सब से एक कंपाउंड रिलीज़ हो रहा है
एक कंपाउंड एमिट हो रहा है जो गैस की शक्ल में होता है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डियर स्टूडेंट, अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसमें क्लोरीन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और यही क्लोरीन बहुत हल्का होता है। जब ये एमिट होता है, मतलब जब ये खारिज होता है, ये जब निकलता है तो ये एयर में मिक्स हो जाता है और एयर में मिक्स होने के बाद ये ओज़ोन लेयर की ओज़ोन जो गैस है वहाँ तक के पहुँच जाता है और इसमें जो क्लोरीन है वो ओज़ोन से रिएक्ट करता है। Cl2 + O3 ClO + O2 और ऊपर जाकर ये क्लोरीन O3 से रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन बनाता है। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ओज़ोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई। क्यों हो गई? कि जो हमारा क्लोरीन था वो ओज़ोन के पास में गया मिक्स होके और वहाँ से उन्हें क्या किया कि वहाँ पे जाके उसने ओज़ोन से रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद में ऑक्सीजन बना दिया। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ओज़ोन से उन्हें क्या किया, ऑक्सीजन बना दिया रिएक्ट करके। तो स्टूडेंट फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ओज़ोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई और ओज़ोन का अमाउंट यहाँ पे कम हुए। मीन्स ओज़ोन का जो अमाउंट था वो डिक्रीज़ हो गया और इसी तरह से ओज़ोन लेयर जो है तो पतली होती जाएगी, धीरे धीरे वो पतली होती जा रही है। दैट इज़ द रीज़न ऑफ डिप्लेशन। यही बहुत सारे रीज़न हैं ओज़ोन लेयर के थिन होने के, उसके पतली होने के कारण। जैसे हम रोज़ाना की ज़िंदगी में जो है तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फायर एक्सटिंग्विशर, शेविंग क्रीम वगैरह ये यूज़ करते हैं जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामी कंपाउंड एमिट होता है। इसमें जो है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन पाया जाता है और ये क्लोरीन ऊपर जाके एयर में मिक्स होके हमारी जो ओज़ोन लेयर है उससे रिएक्ट करता है और ओज़ोन लेयर से या ओज़ोन गैस से रिएक्ट करने के बाद में ऑक्सीजन बना लेता है। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट कि जो हमारा ओज़ोन था, जो हमारा ओज़ोन लेयर था या जो हमारी ओज़ोन गैस थी वो कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन में। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओज़ोन गैस है उसका अमाउंट डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो हमें ये चाहिए कि हमें इस ओज़ोन लेयर को बचाना चाहिए। तो हम बचा कब पाएंगे? तब हम इन सारी जो चीज़ें हैं जिससे हमारी ओज़ोन लेयर को ख़तरा हो रहा है उनसे हम तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ओज़ोन लेयर को बचाना चाहिए हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर ओज़ोन लेयर वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा हमारे एटमॉस्फेयर में तो हम यहाँ पर सही सलामत रहेंगे। इसीलिए हमें इन सारी जो चीज़ें हैं जो ओज़ोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है, जैसे मैंने अभी बताया कि रेफ्रिजरेटर हो गया, वहाँ से देखो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, शेविंग क्रीम हो गया और बहुत सारे व्हीकल्स से जो हमारा कार्बन निकल रहा है वो हो गया। इनका यूज़ जो है इनका यूज़ हम अगर कम कर सकते हैं तो हम ओज़ोन की जो लेयर है उसको बचा सकते हैं और इसी तरह से हमारे अर्थ पर जो हम इंसानी ज़िंदगी है, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल्स हो या प्लांट हो, उन सबको डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।